अभी देखते हैं एक एक्सरसाइज चैप्टर 11 का 11.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला है फाइंड, फर्स्ट वन इज इट्स एरिया एंड द सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज रेज 10,000। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम लोग जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो ड्राइंग डिज़ाइन कर देंगे। ओके, ये मैंने रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है जिसमें कि हमको क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर का, हमें पहले लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर लेंथ का। वो लेंथ क्या है, L इक्वल टू 500 मीटर। ओके, एंड अगेन ब्रेड्थ भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। सो लेंथ मैंने दोनों तरफ लिख लिया, बोथ लेंथ आर इक्वल, सो लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर गिवन एंड ब्रेड्थ ऑल्सो आर इक्वल, सो ब्रेड्थ गिवन एज 300 मीटर। ओके, अभी हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगुलर शीट का ये जो मैं एरिया कवर कर रहा हूँ ये उसका एरिया है, हमें पहले एरिया कैलकुलेट करना है। ओके ना, तो रेक्टेंगुलर का जो कल हम लोगों ने पढ़े थे या प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, रेक्टेंगल का हमें एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, लेंथ इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 300 मीटर। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 500 मीटर इनटू 300 मीटर दैट इज इक्वल टू 150,000 meter square. Okay, now the second question is the cost of the land। अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड के लिए कॉस्ट अगर उसके लिए चाहिए 10,000 रुपीज़, तो हमें 150,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, तो वो लिखा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 150,000 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 150,000। सो ये रहा उसका आंसर, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0 अगेन यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है, यहाँ पे 4 टाइम्स 0। सो इतना रुपीज़ आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर्स। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने देखो ड्राइंग डिजाइन क्या हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, ये है स्क्वायर अपना ABC एंड D। ओके, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, कितना दिया है 320 मीटर्स। अभी हमें पता है कि स्क्वायर का चार जो साइड है वो इक्वल रहता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ए और ए लिख दिया है। ओके, चारों ही सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में दिखा हुआ था, क्या है फॉर्मूला 4 है, क्योंकि इसका चारों साइड सेम है और पेरीमीटर का मतलब ही यही है कि ये लेंथ पूरा कवर करता है पेरीमीटर, मतलब A से B, B से C से D और D से A। सो 4A इक्वल टू 320 मीटर वेयर A इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। इतना ये लिखोगे तो आप लोग को अच्छा मार्क आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर चेक करता है, आंसर चेक करता है, उसको भी समझ में आता है कि अच्छा ये लिखा हुआ है करके, इसमें मार्क अच्छा फेच होता है। ओके, तो ऐसा लिखो आप कि गिवन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 320 मीटर। सो इसका फॉर्मूला जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल टू 4 है, 4 इक्वल टू 320 मीटर वेयर A इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, देयरफॉर A इक्वल टू 320 बाई 4 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा। सो 320 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। तो हमारा जो साइड है स्क्वायर का A वो 80 मीटर आ गया है। अभी अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला इज A स्क्वायर, यानी कि A इंटू A। सो 80 मीटर स्क्वायर। सो 80 मीटर स्क्वायर का रिजल्ट कितना आएगा, 6400 मीटर स्क्वायर। सो ये रहा आपका आंसर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 6400 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड
इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे क्या दिया है, वो दिया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका कि एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया हुआ है हमें 22 मीटर, और हमें पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर कितना इसका होगा, कैसे निकालेंगे। ओके, तो पेरीमीटर के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर शीट का, ये रेक्टेंगुलर लेंथ का हमें पेरीमीटर अगर चाहिए तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, एक है लेंथ और एक है दूसरा है ब्रेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम डिजाइन कर दिया। ABCD इसका प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसमें लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर दोनों साइड का। ओके, 22 ब्रेड्थ हमें निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। और हमें क्या दिया है, एरिया। ये जो एरिया इसके अंडर है ये है 440 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, गिवन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 440 मीटर स्क्वायर। सो 440 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, वेयर लेंथ क्या, L क्या है, लेंथ, एंड B इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। सो हमें लेंथ कितना दिया हुआ है, 22 मीटर। सो 22 मीटर इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। सो ब्रेड्थ विल बी 440 डिवाइडेड बाई लेंथ, दैट इज इक्वल टू 22। सो इक्वल टू, ये जब कैंसिल हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 20 मीटर। सो हमें क्या मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया, लेंथ ऑलरेडी है और ब्रेड्थ हमें मिल गया। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। सो 2 इंटू लेंथ है 22 मीटर और ब्रेड है 20 मीटर। सो 2 इंटू 22 प्लस 20 इक्वल टू 42 मीटर। सो 2 इंटू 42 मीटर इक्वल टू, लास्ट में हमारा पेरीमीटर जो आया वो कितना है, 84 मीटर। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज, the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. Okay, if the length of the rectangular sheet is 35 centimeter, then find its breadth, also find the area। अभी यहाँ पे सेम डायग्राम कर लेते हैं हम लोग। ये रेक्टेंगुलर शीट है सपोज ABCD, तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, दोनों साइड का सेम है। सो 35 सेंटीमीटर हमें कैलकुलेशन करना है क्या, B मतलब ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो सेम, गिवन पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि रेक्टेंगुलर शीट का क्या है, फॉर्मूला है। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ इक्वल L इक्वल टू, जैसे मैं आपको बोला था, लेंथ एंड B इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने से अच्छा है, जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा उसको वही समझ में आएगा और मार्क फेचिंग भी है। सो अभी फॉर्मूला क्या है अपना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू लेंथ कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर प्लस B इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 35 प्लस B इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इस साइड में आ जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा। सो 100/2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नाउ B इक्वल टू 35 इधर मूव करेगा तो क्या होगा, 50 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो B रिक्वायरमेंट था रेक्टेंगुलर शीट का वो आ चुका है। अभी एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगुलर शीट का, तो रेक्टेंगुलर शीट मतलब क्या है, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 35, ब्रेड्थ आ गया हमारा 15। सो 35 इंटू 15 इक्वल टू 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो अपना लेंथ और ब्रेड्थ, ये दोनों का जो यूनिट दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन ये जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर लेंथ का सेंटीमीटर और ब्रेड्थ का सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का हमेशा जो यूनिट है वो आप लिखा कीजिए, वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर पूछता है तो उसका यूनिट जो आएगा वो ओनली सिंगल यूनिट, जैसे कि सेंटीमीटर या मीटर ऐसा आएगा। लेकिन अगर एरिया रहेगा तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, इस तरह से आता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी आंसर लिखते हो तो उसका यूनिट ज़रूर लिखा कीजिए, इसमें अच्छा रहता है, मार्क फेचिंग रहता है। ओके, थैंक। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना क्या दिया है।
द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब क्या है, एक स्क्वायर का एरिया जितना है एक रेक्टेंगल का स्क्वायर उतना ही दिया है। मतलब मीन्स एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 60 मीटर, मतलब ए दिया है, ए मतलब उसका साइड, स्क्वायर का साइड जो है 60 मीटर दे दिया है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगल है उसका भी लेंथ दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। सो फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अभी वो पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ कितना होगा, वो फाइंड आउट करो। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइंग मैंने डिजाइन कर दिया है, ए बी सी डी, सपोज एक स्क्वायर है, इसका जो ए है, ए मतलब उसका साइड है वो 60 मीटर दे दिया है। सिमिलरली ई एफ जी एच सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है और इसका लेंथ जो दिया है वो 90 मीटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 90 मीटर इसका लेंथ। हमें फाइंड आउट करना क्या है, बी, बी मतलब ब्रेड्थ। ओके, तो यहाँ पे आप लिखो गिवन साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 60 मीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन है 60 मीटर। सो ए इक्वल टू 60 मीटर वेयर ए इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, क्यों मैं एरिया निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसीलिए मैं एरिया निकाल रहा हूँ किसका, स्क्वायर का, क्योंकि मुझे स्क्वायर का साइड पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। सो 60 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया मुझे मिल गया। अभी क्या है देखो, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। सो मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो दिस इम्प्लाइज 3600 मीटर स्क्वायर, जो कि अपना स्क्वायर का एरिया मिला। 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्यों मैंने किया, क्योंकि दोनों एरिया सेम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे तो ऑलरेडी मिल चुका है स्क्वायर का एरिया 3600 मीटर स्क्वायर, तो वही सेम होगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, सो 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये देखो लेंथ इसका 90 मीटर है, ब्रेड्थ हम को चाहिए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू, हमें ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर, सो 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ। अभी ब्रेड्थ को निकालूंगा, बी निकालूंगा तो क्या होगा, जैसे 3600 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 90 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 3600 डिवाइड बाई 90 मीटर दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। यहाँ पे बी आ गया कितना, 40 मीटर। सो ये अपना आंसर को फुलफिल कर रहा है कि लास्ट में क्या लिखना है, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज फाउंड एज 40 मीटर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 number question. A wire is in the shape of a rectangle, its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, then what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड दे दिया 22 सेंटीमीटर। एंड इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर सेम वायर को मैं एक स्क्वायर शेप में ले लूँगा, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, मतलब स्क्वायर का एक साइड का मेजर कितना होगा। और वो बोल रहा है कि दोनों ही शेप का हमें एरिया निकालना है और कंपेयर करना है कि कौन सा एरिया ज़्यादा है। ओके, किसका एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, गिवन L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 62 दैट इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ओके, किसका, रेक्टेंगल का। अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 124 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, 4 है। ठीक है, तो 4a इक्वल टू 124 सेंटीमीटर, तो a कितना होगा 124/4 दैट इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अभी दोनों का हमको क्या पता चल गया, दोनों का लेंथ मतलब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ तो ऑलरेडी दिया हुआ था, और अभी हमें स्क्वायर का साइड भी मिल गया दैट इज a।
अभी देखो ये क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस द मोर एरिया। अभी क्या करना है अपने को, रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना है और स्क्वायर का भी एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही अपने को पता है, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो 40 इंटू 22 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कितना है अपने को, ए अभी आइडेंटिफाई हो गया, दैट इज साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। सो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, सो 31 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कंपेयर करो, स्क्वायर का जो एरिया आया वो 961 आया और रेक्टेंगुलर का जो एरिया आया कितना है 880। सो दोनों में से ग्रेटर कौन है 961। सो स्क्वायर शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। ओके।